नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया है। यह उनका लगातार 9वां बजट है जो एक रिकॉर्ड है और उन्हें भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रचने का गौरव भी मिला है। हर साल की तरह इस बार भी बजट में देश की आर्थिक दिशा, विकास योजनाओं और कर नीतियों पर ध्यान दिया गया है। आम जनता में बजट को लेकर काफी उत्सुकता है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आयकर प्रणाली को और सरल बनाएगी, जिससे टैक्स भरना आसान होगा और कागजी कार्यवाही कम होगी। साथ ही महंगाई से राहत देने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर में कमी या सब्सिडी बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इस पहल से खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय योजना के तहत इन राज्यों में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। हालांकि इस घोषणा पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और अगले 2.5 साल में माइनिंग कॉरिडोर को विशेष उद्योगपतियों को देने की तैयारी की जा रही है। बैज ने आरोप लगाया कि राज्य में पहले से ही खनन जारी और अब इस फैसले के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ को बेचने की कोशिश की जा रही। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को 2045 तक विकसित करने की दिशा में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने के लिए अधिक बजट आवंटित किया गया और यह बजट सभी सेक्टरों के विकास के लिए मार्गदर्शक है। चौधरी ने अंबिकापुर में व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ न्यू सर्किट हाउस में बजट का लाइव प्रसारण देखा और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट गरीबी निवारण और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। उनका कहना था कि मोदी सरकार गरीबों और आम लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नए अवसर पैदा करेगा। पिछले 12 वर्षों में देश की आर्थिक यात्रा वित्तीय अनुशासन और नियंत्रित महंगाई और औसतन 7% से अधिक विकास दर के साथ आगे बढ़ी है। अग्रवाल ने कहा कि निवेश, उद्योग, रोजगार सृजन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर विशेष जोर से छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन समृद्ध राज्य को औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। अग्रवाल ने कहा कि यह बजट हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आयुष और बायोफार्मा सेक्टर में किए गए प्रावधान इसके उदाहरण हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 5 आयुर्वेदिक एम्स, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, 10,000 करोड़ रुपए का बायोफार्मा निवेश, जिला अस्पतालों का उन्नयन, आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं पर्यटन, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग, मेडिकल टूरिज्म हब और पशु चिकित्सा क्षेत्र में निवेश से स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिनमें मुंबई पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है। 17 कैंसर दवाओं पर आयात शुल्क हटाया गया और हीमोफीलिया, सिकल सेल व मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां ड्यूटी फ्री होंगी। इसके अलावा 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब बनेंगे। बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। लगभग 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये कदम शिक्षा और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है।